आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम। मैं भी आपके सामने दो तीन शेर संस्कृत जबान में पढ़ना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। मचल के दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप पहले सुन्नत के जलसे में बैठे हैं, आप सुन्नी है, मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, जो हमारे जलसों की पहचान है। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब लोग बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। एक संस्कृत का शायर नबी की तारीफ करता है अपनी जबान में। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। इसको उर्दू में जब समझाऊंगा तो आपको मुकम्मल बातें समझ में आएगी। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक शकल प्रजा जनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरा बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा लगा? अच्छा, वही अच्छा लगता है जो समझ में आता ही नहीं आपको, है ना? वाह, चतुर्वेदी के पीछे तो आप लोग पागल रहते हैं। बड़े बड़े उलमा हमारे जलसे में आ जाए, बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम आ जाए, आप उनकी तरफ ताकते भी नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्कृत पढ़ने वाला चतुर्वेदी आ जाए तो आप तो कहते वाह, यही मौलाना आया है। और चतुर्वेदी के पीछे तो इस तरह पागल है, हालांकि एक वर्ड आपको समझ में नहीं आया। समझ में आया तो बताइए। आला हजरत की जबान में इसको समझिए, सबसे आला व औला हमारा नबी। वाह 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 वाह। ये समझ में आया? आया तो जरा बेदार होइए ना, सुनने के लिए तैयार होइए। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। वाह वाह वाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग को बता रहे हैं हजरत के वीडियो नहीं करने के लिए, तो क्यों मोबाइल के पीछे पड़े हैं? आप वीडियो कर रहे हैं या मोबाइल दूसरे को दिखा रहे हैं कि हमारा महंगा मोबाइल है? आपने देखा इस वक्त मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन, सियासत सादका के दुर्र बेनज़ीर, इल्म हदीस के सरापा तफसीर, ज़ुहद व तक़वा के बदर मुनीर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आप उनके नायाब जुमलों को समात भी किया है। ऐसे आलिम जब और थे, अच्छा, बहरहाल जब ऐसे आलिम दीन स्टेज पर बैठे होते हैं तो हम जैसे लोग तकरीर करते नहीं हैं। तकरीर इन्हों से, इन लोगों से सीखते हैं, और इनके सामने तकरीर करना समझिए अपनी इस्लाह करवाना ही है। तो सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? दो चार बात हमारी सुनेंगे? है किशनगंज और इस इलाके में, इस अतराफ अकनाफ में तो कई बार मैं आया, लेकिन आज पहला इत्तेफाक है कि इतना बड़ा मजमा देखने को मिल रहा है। बेशक सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप, काबिल मुबारकबाद है कि और रात तो आप यहाँ वहाँ गुजार देते हैं।
इधर उधर आपका टाइम गुजर जाता है, लेकिन आज जो आपका टाइम गुजर रहा है ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजर रहा है। वाह वाह वाह। आप जो यहाँ बैठे हैं, कसम खुदा की आप बहुत बड़े सवाब के हकदार हैं। आप ही के बारे में किसी ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। तो आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आइए हम तकरीर शुरू करते हैं। साहब एक बार इस्लाम धर्म के उस पाक पवित्र कलमा को पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़िए। हमारी जमात का, हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र मंत्र है। जो इसको अध्ययन करता है, पढ़ता है, जो इसका विर्द करता है, दिल साफ हो जाता है और सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। ए सदर साहब, सदर साहब तवज्जो है? क्या दिक्कत है? खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, खाना खाने जा रहे हैं। आप दूसरी जानिब देख रहे हैं हमारी जमात के एक और बेहतरीन नौजवान आलिम दीन, बहुत अच्छे मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना अबू मुहामिद साहब किबला तशरीफ फरमा है। आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। और भी दिगर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। एक और तकरीर आपने बेहतरीन समाअत कर ली है खतीब अहले सुन्नत, कायद अहले सुन्नत हजरत मौलाना आदिल हुसैन साहब किबला से। बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत की। और नाजिम जलसा, नकीब जलसा हजरत अल्लामा मौलाना कौनैन रजा साहब किबला की बड़ी अच्छी नकाबत, अच्छे अशार आप समाअत कर रहे हैं। हजरात एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए पढ़ने आता है तो जोर से पढ़िए। भीड़ लगाए हुए हैं आप और आवाज आपकी निकल नहीं रही है। आपसे बहुत काम है मुझको, है ना? जरा जोर से पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाला मजमा तो थोड़ा ठीक ठाक है, इधर बहुत कमजोर है। जरा आप लोग बोलो तो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो। अरे इन नौजवान लोगों को तो कलमा पढ़ने आता है। हाँ, वरना आजकल का नौजवान मोबाइल के चक्कर में कलमा भी भूल गया। टेस्ट करना हो तो निकाह के टाइम में टेस्ट कीजिए। आप उसको पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अबे पागल, माना बदल जाएगा, ईमान खतरे में है तुम्हारा। कम से कम कलमा सुधारो। है ये तो बहुत अच्छा पढ़ा। आप लोग थोड़ा पढ़िए तो, आप लोग पढ़िए तो। कंपटीशन हो गया। नेता बनने के लिए कंपटीशन मत कीजिए, जन्नत में जाने की कंपटीशन कीजिए। वाह वाह वाह। पूरा मजमा जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र कलमा है ये। इस वक्त हमारे मुताले के मुताबिक पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म का मानने वाला अपनी अपनी जबान में अपने अपने धर्म का मंत्र पढ़ता है। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहब इतना बेहतरीन कलमा है कि एक हिंदू धर्म का पंडित इसके बारे में लिखता है। एक किताब मिलती है मार्केट में, मोहम्मद हिंदू की किताबों में। उस किताब का लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद है। वो किताब गोरखपुर गीता प्रेस से छपती है, मार्केट में मिलती है। मिल जाए तो खरीदिए और उसको पढ़िए, बात समझ में आएगी। हमारे धर्म का इतना पाक कलमा है, इतना अच्छा कलमा है, जिस कलमा के बारे में उसकी किताब कहती है। मैंने किताब का नाम सुना दिया है, मार्केट में खरीदिए और पढ़िए। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद। मुफ्तियान किराम स्टेज पर बैठे हुए हैं, सुनिए। उनकी किताब कहती है कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमा संग्रम उदारम ला इलाहा हरने बापन इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जलम बैकुल प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम एको बशीशर भूतांतरात्मा एकम रूप्यम बहुताय कुरुत्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहु। समझ में आया? आया? हिंदू लोग अगल बगल में सुन रहे हैं, वो मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है।
लेकिन मतलब सुनेंगे तो वो भी मचलेंगे, आप भी मचलेंगे। क्या बात। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या चल रहा है साहब? हेलो, खैनी चला रहे हैं? खैनी चला रहे हैं? कुछ चला रहे हैं क्या? महफिल में बैठे हैं, बंद कीजिए वो सब। समझ रहे हैं? फरिश्ते आए हैं। आप ऐसे ऐसे चला रहे हैं, कहीं ऐसे ऐसे कलम चला दिया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अदब से बैठिए, नबी की महफिल है। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी इसका मतलब सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि सारा मजमा यहां से लेकर वहां तक जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने मर्द बैठे हैं, वो अपने हाथों को उठाए। जो मर्द है उठाए, मर्द ही उठाएगा। इन पर दे शक है क्या? उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। हाथ उठाकर एक बार जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक पंडित दुर्ग पंडित कालका प्रसाद ने नबी की मोहब्बत में कलम उठाया और कहा, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौन इनको दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों से लगा ले। नालैने नबी को आंखों से लगा ले। ए साहब, जब कोई हिंदू पंडित नबी की मोहब्बत में ऐसा शेर कह सकता है कि नबी की जूतियां मिल जाए तो आंखों से लगा लूं, तो सुन्नी मुसलमान का अकीदा कितना अच्छा होगा। सुन्नी मुसलमान तो कहता है, प्यारे मोहम्मद जग उजियारो, अर्श पे चमके नाम हो, तोहरे ही नाम के पांव, तोहरे ही पांव के जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। जा रहे हैं? जा रहे हैं? आ रहे हैं? हाँ हाँ आइए। ये पहला गांव है जहां जाने को आना कहते हैं, वरना हर गांव में लोग जाते हैं तो बोलते जा रहे हैं। यहां एक साहब का बोले आ रहे हैं। सुनिए, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिट जाता है। बेशक। क्या मिटता है? गुनाह। क्या मिटता है? गुनाह। जोर से बोलो भाई। गुनाह मिटता है। गुनाह जानते हो आप लोग? जानते हो तो काहे करते हो? बहुत मार मारेगा फरिश्ता कब्र में, भेजा बाहर हो जाएगा, शक्लें नहीं पहचानेगी वरना पहचानी जाएगी, वरना गुनाहों से तौबा करो। बेशक। तौबा करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत के हकदार हो जाता है। वाह, बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। गुरु नानक ने कहा था, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब सुर्ग हुए कबूल। कह दो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैंने खुतबा के बाद कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुभान अल्लाह। कुछ लोग सुभान अल्लाह मसरूर होके बोल रहे हैं और कुछ लोग मजबूर होके बोल रहे हैं। एक चचा तो बेचारे कान भी बांध लिए हैं और मुंह भी बांध लिए हैं कि न हम बोले और न सुने, सब बंद करके बैठे हुए हैं। यहां बैठिए तो बोलते रहिए। कसम खुदा की, और रात आप मोबाइल देखकर, कॉमेडी देखकर, फिल्म देखकर, आप क्या क्या देखकर सोते हैं। रात आप 2-4 घंटा मोबाइल देखते हैं, आप गुनाह करते हैं, और जब सोते हैं तो ख्वाब में वही सब नजर आता है। हम यकीन के साथ कहते हैं, आप यहां 4 घंटा बैठोगे, 5 घंटा बैठोगे, यकीनन आपका बैठना कबूल होता जाएगा, और आप जितना सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह के नामे अमाल में सवाब लिखता जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये हजरत हाफिज़ोकारी अंजार साहब, अंजर साहब की बिल्ला, इनकी सदारत में इतना बड़ा जलसा अमल में आया। इदारा बना रहे बेचारे,
चला रहे हैं। बताया कि इससे पहले दूसरी जगह इदारा चलता था, अब यहां आ गया। काफी वसी और अरीज जमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को सलामत रखे, आमीन इनके इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। कह दो आमीन, जरा जोर से कह दो आमीन। सब लोग बोलो आमीन। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये मैं बोलता हूं, मेरी किताब बोलती है, हमारा कुरान बोलता है, हमारी हदीस बोलती है, उलमा की तसनीफ बोलती है। लेकिन आज हमारे जबानी, इब्राहिम रजा के जबानी, हिंदू धर्म की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल है। आइए हम बताने चले। हजरात, अभी मैंने एक बार 2-3 दफा आपको कलमा पढ़ाया, कुछ लोग पढ़े और कुछ लोग सोचते रह गए। एक बात मैं जरूरी बता देना चाहता हूं, कलमा का विर्द खूब खूब किया कीजिए, जलसा में भी कीजिए और अपने अपने घरों में भी कीजिए। सुभान अल्लाह। हमारे धर्म का इतना पाक कलमा है ना, मैं अक्सर जलसों में बयान करता हूं। आज मैं आपको सुना देना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से। साहब मेरी तरफ देखिए, तो थोड़ी देर तवज्जो दीजिए। आप ही के लिए तैयारी हाँ। हो रही है, हैं? तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं उनकी, है ना। तवज्जो कीजिए, तवज्जो तवज्जो है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं हैं। आहा, मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो गया है ना, इंशाअल्लाह इलाज हम करेंगे। अक्सर जलसों में बयान करता हूं, आज इतने बड़े मजमे बता देना चाहता हूं। सुनो, हमारे धर्म का जो कलमा है ना, कसम खुदा की, इसको आप पढ़ेंगे ना, दिल साफ होता जाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल समात कीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब अल्लाह का मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितना गुनाह मिटा देता है? 12,000। जरा जोर से बोलो मुसलमानों। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली है। कितना गुनाह मिट जाता है? 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 उसके नामे अमाल में नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। कितना हमारे धर्म का पाक कलमा है और हमारे कलमे की कितनी फजीलत है कि एक बार हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो 12,000 गुनाहे सगीरा मिट जाए, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह ताला हमारे नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख दे। वाह, तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए ना। मोटरसाइकिल पे भी पढ़ना चाहिए और साइकिल पे भी पढ़ना चाहिए, घर में भी पढ़ना चाहिए, खेत खलियान में भी पढ़ना चाहिए।